हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा और अलजेब्रा में हमारा ये पार्ट है 7 और टाइप चल रहा है 9वां। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो टाइप 8 पढ़ाया है उसमें मैंने आपको अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद टाइप 9 का मैंने जिक्र कराया है, तो अच्छे से डिटेल्स मैंने वीडियो बनाई है इससे पिछली, जो कि 6वीं वीडियो है। अब पढ़ रहे हैं 7वीं वीडियो अलजेब्रा की और इस कॉन्सेप्ट में, इस टाइप में हम कर चुके हैं अभी तक 7 सवालों को हल और ये चलेगा 8वां सवाल और इस शीट में 15 सवाल है टोटल और इस टाइप को वह फिनिश कर देंगे। तो चलिए आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पहले तो मैं उतारता हूँ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है a प्लस बी प्लस सी का मान 6 के बराबर है, जबकि कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 36 के बराबर है, जबकि कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 14 के बराबर है, जबकि फाइंड आउट करना है ए बी सी का मान। कैसे करेंगे? आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, मुझे एक बात बताने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं हिट एंड ट्रायल लगा लूँ। हिट एंड ट्रायल मतलब देखिए, यहाँ पर ए का मान मैं 1 पुट कर लूँ, बी का मान 2 और सी का मान 3। क्या 1 2 3 जोड़कर क्या 6 आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड। कंफर्म? अगर ये यहाँ सेटिस्फाइड हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए। चलिए, 1 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 3 प्लस सी पे यानी कि 3 पे घात 3। 1 पे घात 3 1, 2 पे घात 3 8, 3 पे घात 3 27 और अगर आप जोड़ेंगे 27 8 और 1 तो 36 ही आएगा। हाँ, यहाँ पर भी ये कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या सेटिस्फाइड है। 1 का स्क्वायर 1, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14। हाँ जी, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो ए का मान आप कहेंगे यहाँ 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है और अगर इनमें गुणा करेंगे तो अभिष्ट आंसर आएगा 6। यही इस प्यारे से, छोटे से, नन्हे से, मुन्ने से क्वेश्चन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, x बराबर दिया गया है 222, y बराबर दिया गया है 223 और z बराबर दिया है 225। तो फाइंड आउट करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छे से सुनिएगा, माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था, इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट बड़ा लिखेंगे, पहले में से यानी कि x में से y घटाइए उसका स्क्वायर, y में से z घटाइए उसका स्क्वायर और z में से x घटाइए उसका स्क्वायर। कहने का मतलब, पहले में से दूसरा घटाइए उसका वर्ग प्लस दूसरे में से तीसरा घटाइए उसका वर्ग प्लस तीसरे में से पहला घटाइए उसका वर्ग और इन सब को करने के बाद आधा कर दीजिए। चलिए, एक बात बताइए, यहाँ x क्या है? आपने कहा 222, यहाँ y क्या है? 223। अगर 223 में से 222 घटाएंगे तो आएगा 1 और 1 का वर्ग कितना होगा? आपने कहा 1 का वर्ग होगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। प्लस ऐसे ही y में से यानी कि दूसरे में से तीसरा घटाएंगे तो 223 में से 225 गए तो आएंगे माइनस के 2, माइनस यहाँ पर तो घात 2 है तो वो प्लस हो जाएगा, 2 पे घात 2 4 आ जाएगा, प्लस तीसरे में से आपको पहला घटाना है जो कि अंतर देगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फाइनली इसका आधा कर देना है क्योंकि 1/2 लगा हुआ है। ये आ जाएगा 9 और 1 10 और 14 का आधा 7। इसका अभीष्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 10वां प्रश्न हम यहाँ कर लेते हैं। क्या कहता है 10वां प्रश्न? कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। चलिए रिवीजन कराते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको कल बताया था यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, नोट पॉइंट 1 था कल का वीडियो का, उसमें कहा गया था यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। क्या होता है? 3abc के बराबर होता है। और दूसरा केस क्या बताया था मैंने, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी बराबर 0 होता है, वह उसी कंडीशन में होगा जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, और उस कंडीशन में भी ये फॉर्मूला होता है। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी जब आपकी संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। जैसे कि ये संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ अंतर है 1 का, यहाँ अंतर है 2 का। अगर अंतर समान होता है तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस वीडियो को देख लेना, इससे पहले 6वां वीडियो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3abc। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 11वां। और क्या कहता है 11वां प्रश्न देख लेते हैं। ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा आज, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी छोटी सी। तो क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है, देखिए लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर। कहता है a बराबर 299 है, b बराबर 298 है, c बराबर 297 है। तो आपको निकालना है 2a क्यूब प्लस 2v क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc का मान। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देखिए, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आपको क्या चेहरे दिखाई देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। कन्फर्म? ओके। अब मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर मुझे निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। मैंने आपको कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जब संख्याओं में अंतर समान होता है, यहाँ अंतर समान है, देखिए 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, तो इसको कहते हैं कि ये संख्याएं हमारी एपी में होंगी, यानी कि समांतर श्रेणी में होंगी। और समांतर श्रेणी में होती हैं तो इसका शॉर्ट आंसर होता है 2 तो गुणा में है, इसका शॉर्ट ट्रिक होती है 9 गुणा बीच वाली संख्या इनटू अंतर का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर। कैसे करेंगे, रख दीजिए 2 गुणा 9, बीच वाली संख्या मेरे प्यारे बच्चों है क्या, 298, और इनका अंतर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फाइनली गुणा करना है आपको, गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे करना है आप कर दीजिए। देखिए पहले आप 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 8 16 के 6, हाथ से बच्चे 1, 2 9 18 19 की 9, हाथ से बच्चे 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 9 से गुणा कर दीजिए, 9 6 54 की 4, कैरी कितनी 5, 90 90 81 81 और 5 86 की 6, कैरी कितनी 8, 9 पंजे 45 और 8 हो जाएगा 53, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पहले आपकी स्क्रीन पर लिख देते हैं। 12 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो निकालना है x पे घात 2 अपॉन वाई जेड प्लस y पे घात 2 अपॉन जेड एक्स प्लस जेड पे घात 2 अपॉन एक्स वाई। ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो मुझे बताइए अच्छे से, पुट करके भी हो जाएगा, पुट करके भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। अगर पुट करके करना है तो भी हो जाएगा, करूँ पुट करके। यहाँ जेड बराबर 0 मान लो। जब आपकी इक्वेशन 1 होती है और अवयव 3 होते हैं तो कोई भी 2 अवयव आप 0 मान सकते हैं, बशर्ते आपकी इक्वेशन आपके अवयवों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और आपका जो बचा हुआ अवयव 0 नहीं हो। अगर बचा हुआ अवयव भी 0 हो रहा है मानने पर, तो आप क्या करते हैं, तीनों में से 2 को नहीं मानते, तीनों में से 1 को मानते हैं। कंप्लीट।
अगर मैंने इसको 0 मान लिया और इसको भी 0 मान लिया, इसका मान भी 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आपको एक 0 करना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे को आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, पर सिर्फ एक 0 से काम चल जाएगा। कैसे? अगर मैंने z 0 मान लिया, अगर यहाँ पर 0 मान लिया z, तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि आप 0 मान के इसको नहीं खींचिए। वो मैं बाद में बताऊँगा कैसे करना है, क्योंकि इसके बाद जो टाइप आएगी वो यही है कि पुट कैसे करना है, तो मैं नेक्स्ट टाइप में बताऊँगा पुट कैसे करना है। अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। कैसे करना है, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, x y z एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए वाई जेड से वाई जेड कट गया, एक्स का गुणा हो जाएगा ऊपर एक्स क्यूब, जेड एक्स से जेड एक्स कट गया, वाई का गुणा हो जाएगा ऊपर, ऐसे ही जेड का गुणा हो जाएगा ऊपर। मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर होता है तो इसका फॉर्मूला टूटता है 3 गुणा एक्स वाई जेड, जिसका नीचे जो हर दिया गया है एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा और अभीष्ट आंसर आप लोग प्राप्त करेंगे 3। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट।